Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is jizya. It's an important topic. So jizya ये जो है it derived from the word jaza. जजा से इसका derive है और इसका जो means है to recompense और to return. ये जो tax है it is an exchange for giving protection to the taxpayer. It gives protection to taxpayer जो इस टैक्स को पे करता था मोस्टली नॉन मुस्लिम्स. ओके अच्छा, और इसका जो नेचर है इट्स इन पर कैपिटा ईयरली टैक्सेशन, साल में एक बार पे करना होता था. इट्स इन पर कैपिटा ईयरली टैक्सेशन. किस पे चार्ज होता था? ऑन दी नॉन मुस्लिम्स. नॉन मुस्लिम्स को अदर वर्ड से भी जाना जाता है, दैट इज दी जिम्मीज और थिम्मीज. ओके अब ये जो जिज़्या जो पे करता था उसके टू राइट्स होते थे. ठीक है, फर्स्ट राइट क्या होता था? दे आर टू बी प्रोटेक्टेड. फर्स्ट उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, दैट इज वाई दे आर गिविंग दैट टैक्स कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. एंड सेकेंड इज दे आर नॉट टू बी रॉन्ग. ये इनके दो राइट्स होते थे जो ये टैक्स पे करता था. इसमें सर्टन एग्जेम्पशंस भी दिए जाते थे. अब एग्जेम्पशंस क्या है? जो फर्स्ट एग्जेम्पशन है उसको, अगर कोई पुअर है ठीक है, उसको ये टैक्स नहीं पे करना है. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई पुअर रिच हो गया ड्यू टू एनी रीजन, अब लायबल हो जाएगा टू पे दिस जिज़्या टैक्स. ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है, अगर कोई रिच है ड्यू टू एनी रीजन्स वो पुअर हो गया, देन ही और शी नॉट लायबल टू पे टैक्स. और ये इस तरीके से साइकिल चलती थी. अगर कोई रिच हो गया तो उसको पे करना है, अगर कोई पुअर हो गया उसको पे नहीं करना है. सेकेंड इज जो है जिम्मीज, दैट इज द नॉन मुस्लिम. अगर इस्लाम एक्सेप्ट कर लें और ये कन्वर्ट हो जाएं इनटू इस्लाम, ठीक है, तो उनको टैक्स पे नहीं करना है, बिकॉज ये जो टैक्स है नॉन मुस्लिम्स पे. अगर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली उनको पे नहीं करना है. ओके थर्ड जो है, अगर एज पर दी मुस्तलमीरीज, ये जो नॉन मुस्लिम्स फॉरनर्स हैं जो कि टेम्पोरली रिसाइड करते हैं इन दी मुस्लिम लैंड्स, उनको भी ये पे नहीं करना है. दैट इज दी नॉन मुस्लिम टेम्पोररी फॉरनर्स, उनको भी ये टैक्स पे नहीं करना है. फोर्थ इज धिम्मीज, जिम्मीज और नॉन मुस्लिम्स, अगर वो ज्वाइन कर लें मिलिट्री सर्विस जो वो ज्वाइन कर लें तो भी उनको ये टैक्स पे नहीं करना है. ओके अच्छा, वाई इम्पोज्ड? अब ये जो जिज़्या टैक्स है इसको क्यों इम्पोज किया जाता था? ठीक है, इसको क्यों इम्पोज किया जाता था? वाई इम्पोज्ड? बिकॉज ये जो टैक्स है इट वॉज मेंशन्ड इन कुरान एंड हादिस. ठीक है, और ये जो कुरान और हादिस में दोनों में ही मेंशन है, लेकिन इसका कोई भी स्पेसिफाई रेट या अमाउंट नहीं है. कोई भी स्पेसिफाई रेट या अमाउंट नहीं है. ये रूलर पे डिपेंड करता है जो रूल करेगा एज पर द शरिया लॉ और द कुरान. तो ये डिपेंड करेगा रूलर्स पे जो रूल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शरिया और कुरान. वो जो भी स्पेसिफाई करेंगे अमाउंट, वही उनको जो टैक्स पेयर होंगे जिज़्या को उनको देना पड़ेगा. उनका सिर्फ और सिर्फ मेंशन है कुरान और हादिस में, लेकिन उसका रेट स्पेसिफाई नहीं है. अगर हम थोड़ा जिज़्या टैक्स इन हिस्ट्री हम देख लेते हैं, जिज़्या की हिस्ट्री देख लेते हैं. जिज़्या हिस्ट्री, सो वी विल फाउंड दैट ये जो टैक्स है ये रिवाइव होता था नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स में एंड अमंग
ये एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, कलेक्टेड बाय सम इस्लामिक पॉलिटिक्स सच एज, ठीक है, हिस्ट्री में देखें हम तो ओटोमन एम्पायर ने ये इम्पोज किया था, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन मुस्लिम सल्तनत ने, और मुगल्स ने भी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सर्टेन एग्जाम्पशंस भी हो गए, लेकिन व्हाट इफ समवन फेल टू पे दिस टैक्स, अगर कोई पर्सन फेल हो जाए इस टैक्स को पे करने में तो क्या होगा? इन केस ऑफ फेलियर क्या होता था, उसको पनिशमेंट के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे क्या किया जाता था? हाउस अरेस्ट किया जाता था जब तक वो टैक्स पे ना करते, ओके, ठीक है। और सीवियर कंडीशन में डिपेंड करता था रूलर टू रूलर, सम लीगल अथॉरिटीज जो ये टैक्स कलेक्ट करती थी और जो टैक्स लगाती थी, वो जो पे नहीं करते थे उनको इंस्लेव बना लेते थे, इंस्लेवमेंट्स ऑफ जिम्मीज और द नॉन मुस्लिम्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर टैक्सेस। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, होल साउथ एशिया की बात करें, तो ये जो सीजर ऑफ धिम्मीज हैं, फैमिलीज हैं जो कि फेल हो जाते थे अपना टैक्स पे करने में एनुअली, ये जिज़ेट वाज वन ऑफ द टू सिग्निफिकेंट सोर्स होते थे फॉर द स्लेव्स, सिग्निफिकेंट सोर्स होते थे फॉर द स्लेव्स हु सोल्ड इन द मार्केट ऑफ बोथ दिल्ली सल्तनत एंड एज वेल एज द मुगल एरा ऑफ द दिल्ली सल्तनत अलॉन्ग विद द मुगल एरा, ठीक है। तो ये स्लेव्स की मार्केट में स्लेव्स की सप्लाई को पूरा करते थे जो कि टैक्स पे नहीं कर पाते थे धिम्मीज, दैट इज द नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। सो ये हमने देखा जिज़्या एज ए कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली जिज़्या इन स्पेसिफिक टू इंडिया, जिज़्या इन इंडिया, ठीक है। उससे पहले थोड़े से सर्टन फीचर्स देख लेते हैं। एज ए, ये जो जिज़्या है ये इज ए रिजिड इस्लामिक लॉ है, इज अ रिजिड इस्लामिक लॉ, बट इंडिया में दिस लॉ कुड नॉट बी अप्लाइड बिकॉज जो सुल्तान्स थे, जो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो सुल्तान्स थे दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स, they allowed the Hindus to live in India, ठीक है, as zimmis, which means people living under a contract or a second rate citizens, ठीक है। जो नॉन हिंदूज एज ए जिम्मीज को उनका स्टेटस दिया जाता था, ठीक है। तो जिम्मीज, और इसका जो जिम्मीज का क्या मीन्स है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है दैट यू आर अ सेकेंड क्लास और सेकेंड रेट सिटीजन्स, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। सो इनके ऊपर जिज़्या इम्पोज किया जाता था और ये काफ़ी हाई होता था, अमाउंटेड टू, सो इसका जो रेट था, इट्स रेट वॉज फेयरली हाई, अमाउंट होता था 48, 24 एंड 12 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। ये डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम्स था। जो 48 है ये रिच पे होता था, जो 24 है वो एवरेज, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उनको पे करना था, और जो 12 है इट वाज ऑन दी पुअर, ठीक है। सर्टेन सॉरी एग्जाम्पशंस जो हमें पता है दैट इज द मॉन्क्स हो गए, बेगर्स हो गए, ब्लाइंड मैन हो गए, चिल्ड्रंस, विमेन्स वर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अच्छा, ये जो इम्पोजिशन ऑफ जजिया है ये क्या कंसिडर करता था? इट वॉज कंसिडर एज एन बैज, ये एक बैज ऑफ इंफीरियोरिटी, दैट इज यू आर इंफीरियर, यू आर इंफीरियर सिटीजन, दैट इज वाई जिम्मीज जो है उनको कहते हैं सेकेंड रेट सिटीजन्स। और अगर हम इसकी पेक्यूलियर थिंग की अगर बात करें, द पेमेंट ऑफ द जिज़्या वॉज दैट जो पेयर है ऑफ द टैक्स, जो टैक्स पे है, हैड टू पे इट पर्सनली, ठीक है। जो ये जो टैक्स पेयर है उसको ये पर्सनली पे करना पड़ता था टू द कलेक्टर,
जो उसको कलेक्ट करता था। मोस्टली ये काजी होते थे, काजीज होते थे, या फिर एक रिलीजियस फिगर होती थी जो कि, और जो पे करता था उनको बिहेव हम्बली एंड ऑब्सिक्यूसली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। बहुत ही हम्बल तरीके से उनको पे करना होता था। ठीक है, वो अपना सर उठा के बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक तरीके का बेसिकली क्या था, जो ये अगर हम इसका आइडिया देखें उस टाइम पे, सो आइडिया बिहाइंड द पेमेंट ऑफ द जिजिया वाज दैट ऑन अकाउंट ऑफ शीर इकोनॉमिक प्रेशर। तो मेन जो एक आइडिया कहा जाता है बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ जिजिया टू इम्पोज शीर इकोनॉमिक प्रेशर, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ टैक्सेशन था वो भी हाई था, शीर इकोनॉमिक प्रेशर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, ह्यूमिलेट किया जाता था जो उसको पे करता था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सो जो मेन आइडिया कहा जाता है इसका इम्पोजिशन ऑफ जिजिया दैट इन दोनों से परेशान होके द बल्क ऑफ द हिंदूज, मोस्ट ऑफ द हिंदूज क्या करेंगे, वन डे भी ऑब्लाइज हो जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिर्फ और सिर्फ टू बिकेम मुस्लिम्स। बट इट वॉज नॉट द रियलिटी, बिकॉज वी नो द जजिया जो है इट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द हिंदूज एज अ रिलीजियस टैक्स, बट ये एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, इट वॉज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, ये जो थ्योरी है अगर हम इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन देखें, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, सो वी नो दैट ऑल्दो इट्स रिलीजियस टैक्स है और कलेक्ट होगा हिंदूज से, दैट इज द नॉन मुस्लिम से, जिम्मीज से, जो कि सेकंड क्लास सिटीजन कंसिडर किया जाता है, बट ये एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है बिकॉज हिंदूज वर टू पे इट फॉर द गारंटी ऑफ देयर सेफ्टी। जो हिंदूज जो हैं वो क्यों पे कर रहे हैं भाई, उनको हिंदूज क्यों पे कर रहे हैं, फॉर देयर सेफ्टी के तौर पे, अपनी सेफ्टी के तौर पे कर रहे हैं अंडर दी सल्तनत। ठीक है, रैशनल क्या था बिहाइंड जजिया वाज द थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन था दैट हिंदूज जो हैं आर नॉट टू बी द पार्ट ऑफ मिलिट्री इन इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में हिंदूज को मिलिट्री में नहीं रखा जाएगा। सो दैट वाज द मेन रैशनल or the theoretical, it was the main theoretical interpretation that Hindus are not to be the part of the military in Islamic state. ओके, ठीक है, और यही रीजन था। अगर हम और भी देखें इसका तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर फ्री फ्रॉम द जजिया। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी जजिया इन इंडिया, कौन इसको लेके आया। सो इसकी एक फुल शॉर्ट में हम देखेंगे इसकी टाइमलाइन। सो जजिया इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम imposed jizya in the Sindh and in मुल्तान regions। जब वो आया था शॉर्ट टाइम के लिए आया था ड्यूरिंग लूट, तो उसने ये तो जजिया है नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया था सिंध और मुल्तान रीजन में। अब देखते हैं हम इसका स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज डू अंडरस्टैंड। कुतुबुद्दीन ऐबक इट इम्पोज जजिया इन द 11th सेंचुरी। ठीक है, नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, और मोर अप्रोप्रिएट है टू से कि इस टाइम पे क्या हुआ था। इस टाइम पे ये जो जजिया टैक्स था इट्स एन कंबाइंड टैक्स। Combined tax in the sense that it was collected along with खराज। ठीक है, खराज और जजिया को एक साथ कलेक्ट किया जाता था, और यही रीजन है इसको खराज ओ जजिया भी कहते हैं। ठीक है, ये जो टैक्स हुआ ये एक्सपेंड हुआ along with the expansion of दिल्ली सल्तनत। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड होता गया ये टैक्स भी एक्सपेंड होता गया। नॉट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ही इम्पोज दिस टैक्स दैट इज द कंबाइंड टैक्स
और साथ ही साथ उन्होंने लीगलाइज कर दिया इंस्लेवमेंट। ठीक है, जो भी उस टैक्स को पे नहीं कर पाएगा, कंबाइंड टैक्स को, दैट इंक्लूड्स द जजिया एंड खराज, तो उनको स्लेव बना लिया जाएगा एंड दिस पीपल्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। एज यू रिमेंबर, अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म्स था, उन्होंने स्लेव मार्केट एज ए सेपरेट स्लेव मार्केट एक इंट्रोड्यूस की थी इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ दिस स्लेव। अच्छा, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एग्जाम किया था टू दी ब्राह्मण्स को। इसके पीछे इनका क्या लॉजिक था? टू प्रिवेंट रिवॉल्ट, टू प्रिवेंट रिवॉल्ट along with to prevent the division among the community। इन दोनों चीज़ों को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एग्जाम किया था ब्राह्मण्स को। नाउ लेट्स सी दिस टैक्सेशन, दैट इज द जजिया इन तुगलक डायनेस्टी। सो इन तुगलक डायनेस्टी, दैट इज इन द 14th century, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ये टैक्स इंपोज किया। क्यों? टू अपीज उलेमास, बिकॉज जो फिरोज शाह तुगलक थे, दे रूल्ड एज पर द शरिया और द इस्लामिक लॉ, और उसमें तो ये टैक्सेशन है कि दिस टैक्सेशन मस्ट बी लिवाइव्ड ऑन जिम्मीज और द नॉन मुस्लिम्स। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे एग्जाम किया था ब्राह्मण्स को, फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स, दैट इज द ब्राह्मण्स मस्ट पे दिस टैक्स। नाउ दिस टाइम द ब्राह्मण्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेम। नेक्स्ट इज द लोधीज। ठीक है, सिकंदर लोधी। सो इज एन बाइगॉट प्लस ऑर्थोडॉक्स and he also follows the Shariat law in order to rule। ठीक है, तो उन्होंने भी जजिया कंटिन्यूड रखा। देन शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और द सूट डायनेस्टी, इन्होंने भी जजिया कंटिन्यूड रखा, इन्होंने भी जजिया कंटिन्यूड रखा। नाउ लेट्स सी जजिया इन मुगल डायनेस्टी। सो जजिया अकबर ने इन द ईयर 1564 इन हिज, ठीक है, सो अकबर वॉज एन थर्ड मुगल एम्परर। सो इन द ईयर 1564 उन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया, जजिया अबॉलिश कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Aurangzeb. Aurangzeb was 6th Mughal emperor and he reintroduced jizya in his 22nd year reign, that is in 1679। ठीक है, और इन्होंने जो ये इम्पोज किया इन दी रिजिड फॉर्म, और रिजिड फॉर्म में इसको इम्पोज किया, और जो मींस जो एग्जेम्पशंस पहले ग्रांटेड थे, अब वो एग्जेम्पशन भी नहीं किए गए। इवन दी मॉन्क्स जो कि हर टाइम एग्जेम्प्ट थे, अब वो भी मॉन्क्स एंड बेगर्स भी इससे, इस टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट नहीं है। लोग जो औरंगजेब थे, दे कंटेम्पलेटेड रिवाइवल ऑफ दिस जजिया ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, बट उन्होंने नहीं किया था इन द फियर ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन की रिवॉल्ट ना हो जाए या डिवीजन अमंग द कम्युनिटी ना हो जाए, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन फाइनली इन 1679 ही reintroduce jizya along with the in rigid nature। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें ये जो इन्होंने इम्पोज किया था इन द रिजिड नेचर में, सो ये जो जिजिया है नॉन मुस्लिम्स पे, दैट इज जो जिम्मीज हैं और नॉन मुस्लिम्स, इसका जो अमाउंट था ये डबल था अगर हम कंपेयर करें टू दी ज़कात, दोज टैक्स दैट मस्ट बी पेड बाय दी मुस्लिम्स। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने ये जो रिजिड फॉर्म में किया है, तो डेफिनेटली सिविल रिवॉल्ट्स तो होंगे ही, सिविल प्रोटेस्ट भी होगा, रिवॉल्ट भी होंगे। ठीक है, सो इन्होंने फिर लेटर, ठीक है, तो दिस जो रिजिड लॉ, अब क्या होगा? रिवॉल्ट होंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पशंस भी नहीं दिया है, सिविल प्रोटेस्ट भी होंगे।
ठीक है, सिविल प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए 1679 तक, या अब ये पीरियोडिक रिवॉल्ट्स होने लगे. सो ड्यू टू विच इन 1705 AD जिजिया वॉज अबॉलिश्ड बाई औरंगजेब when he was in Deccan. ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वाई द औरंगजेब री इंट्रोड्यूस द जिजिया इन हिज 22nd reign and that too in its very rigid forms. ठीक है, तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है. दैट इज द हिस्टोरियन इंटरप्रिटेशन वाई औरंगजेब री इंट्रोड्यूस द जिजिया. सो हिस्टोरियंस कहते हैं, कुछ पहले तो हम एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि वाई नॉट, कि ये जो औरंगजेब ने जो टैक्सेशन इसको री इंट्रोड्यूस किया था, ये क्यों नहीं किया था. फर्स्ट क्यों नहीं किया था, तो ये एज ए टूल नहीं था इकोनॉमिक प्रेशर, टू बिल्ड अप द इकोनॉमिक प्रेशर, जो कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हिंदूज टू मुस्लिम्स. तो ये एज ए कन्वर्जन टूल और इकोनॉमिक प्रेशर नहीं था. It was not as a measure to tackle the deteriorating financial situations, to tackle the deteriorating financial situation. Now, what was the real reasons why Aurangzeb reimposed jizya? So look, जो जजिया की जो इनकम थी, it's an considerable income. और जो औरंगजेब था, he ruled as per the शरीयत लॉ और द मुस्लिम लॉ, और उसमें that is due to which number of cesses, that is the awabs, are considered as illegal. सो उसने वो टैक्सेस हटा दिए. लेकिन शरीयत लॉ में क्या है, ये मेंशन है, दैट इज टू इम्पोज जजिया ऑन दी नॉन मुस्लिम्स. दैट इज व्हाई ही इम्पोज्ड. और अदर इसका टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज दी पॉलिटिकल फैक्टर है व्हाई ही री इम्पोजेस दी जजिया. पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि इन ऑर्डर टू गेन दी सपोर्ट ऑफ हुम, सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स, होल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज होल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट. उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑफ द डिफेंस ऑफ द स्टेट. इन डेकन्स में जो वो फाइट लड़ रहा था, मराठास, राजपूत, इवन सम ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स ऑफ गोलकोंडा. ठीक है, तो उसको मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए था. दैट इज द पॉलिटिकल, इट वॉज द पॉलिटिकल एम कि अगर वो जिजिया इम्पोज करेगा तो वो उनको इनफाइडल कंसिडर कर सकता है, दैट इज द मराठास एंड द राजपूत, और उसको होल हार्टेड सपोर्ट मिलेगी मुस्लिम्स की इन ऑर्डर टू और फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट. सेकेंड इज आइडियोलॉजिकल था. सो ये एक बिग ब्राइब थी और टू अपीज करना था, ठीक है, टू द उलेमास को, जिसमें लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था. उनको उलेमास को अपकीप के लिए उनका सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी. दैट इज बाय ही यूज्ड टू रीइम्पोज इट. सो मेन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे पॉलिटिकल इन ऑर्डर टू गेन द सपोर्ट. सेकंड इज द थियोलॉजियंस टू गिव द बिग ब्राइब और अपीसमेंट. ठीक है, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उनको इससे जो भी आपका अपकीप आएगा वो उनके मीन्स वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, अच्छा और लुक, ये जो रिजिड लॉ था औरंगजेब ने इम्पोज किया था, लेकिन ये भी इम्पोज किया था कि ये जिजिया जो कलेक्ट करें वो हॉनेस्ट हो, गॉड फियरिंग हो, गॉड फियरिंग मुस्लिम्स हो, स्पेशली जो कि स्पेशली अपॉइंट किए जाएंगे फॉर दिस पर्पस, और जो उसका प्रोसीड होगा वो रिजर्व करा जाएगा, जो इसका प्रोसीड्स होगा वो रिजर्व किया जाएगा फॉर हुम, फॉर द उलेमास. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था आइडियोलॉजिकल जो इसका इंपॉर्टेंट जो एम था, दैट इज इन ऑर्डर टू गिव बिग ब्राइब फॉर द थियोलॉजियंस, जिसमें काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था. ठीक है, हम देख लें इनने जो रीइम्पोज किया था जिजिया का, जो औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था, वो डिसएडवांटेज उसकी ज्यादा है या फिर एडवांटेजेस ज्यादा है. लुक, इसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा है
or we can say that its disadvantage outweighs its advantage. Let's see. Now first of all, इतना rigid law, it was bitterly resented. सबने उसको रिसेंट किया, सबने उसको अपोज किया. सबने इनका सेंस जो उसको पे करेगा, और वो कौन होंगे? दैट इज द हिंदूज. ठीक है. दे कंसिडर एज एन हाई डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं. ठीक है. जो किस वे में होता था? इन ऑर्डर, जो मोड ऑफ कलेक्शन होता था उसका. ठीक है. मोड ऑफ कलेक्शन क्या होता था? जो टैक्स पेयर है उसको पर्सनली जाना पड़ता था उसको देने के लिए, और समटाइम्स ही फेसेस द ह्यूमिलिएशंस बाय द हैंड्स ऑफ थियोलॉजियंस. ओके. अच्छा, एक चीज और, जो रूलर में अगर हम देखें, ये जो जिजिया लिया जाता था अलॉन्ग विद द लैंड रेवेन्यू के साथ लिया जाता था, तो इतना इम्पैक्टफुल उनको नहीं लगता था, और इतना उनको नहीं मीन्स हड़ता था कि पे करने में इन दी रूरल एरियाज. लेकिन अगर हम अर्बन की बात करें, अर्बन पीपल्स की बात करें, सिटीज़ की बात करें, सो इन सिटीज़ हिंदूज अफेक्टेड मोर बाय दिस टैक्सेशन. ठीक है. और यही रीजन था, वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेड फील करते थे अपने आप को, और काफ़ी टाइम्स वो अपनी शॉप्स को शट कर देते थे. ठीक है. और हड़ताल कर देते थे. ठीक है. हड़ताल कर देते थे. एंड द नंबर ऑफ इंस्टेंस देयर आर वेरी हाई, करप्शंस भी काफ़ी था इन ऑर्डर टू कलेक्ट दिस टैक्सेशन. ठीक है. जो इसका कलेक्टर होता था दैट इज द अमीन. समटाइम्स लोग उससे, हिंदूज इतना परेशान हो जाते थे और उनके करप्शन से उसको मार देते थे. इट वॉज किल्ड. ठीक है. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इतना बिटरली रिसेंटेड किया जाता था, हड़ताल होती थी. ठीक है. और बेसिकली उसको शॉप्स बंद कर दी जाती थी, करप्शन था इतना ज़्यादा. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स औरंगजेब नॉट ग्रांटिंग एनी एग्जाम्शन. ठीक है. औरंगजेब नॉट ग्रांटिंग एनी एग्जाम्शंस, उन्होंने कोई भी उसका एग्जाम्शन नहीं दिया. इंस्पाइट की एक बार क्या हुआ, नेचुरल कैलेमिटी आई, दैट इज नेचुरल कैलेमिटी आई, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू तो एग्जाम कर दिया, पर जजिया जैसा था वैसे ही इम्पोज किया, उसमें कोई भी उसको रिबेट नहीं दी. फाइनली ही सस्पेंडेड इन 1705, जब पीरियोडिक रिवॉल्ट्स अकर होने लगे, सिविल प्रोटेस्ट अकर होने लगा. ठीक है. सो फाइनली उन्होंने 1705 में उसको अबॉलिश किया, और ग्रेजुअली जजिया विल go into disguise, and in 1712 औरंगजेब सक्सेसर ने उसको अबॉलिश किया. उसके बाद कहीं भी ये विजिबल नहीं था. We saw जजिया in the Delhi Sultanate and then in the Mughal Empire, but apart from these two empires, जजिया जो है अदर पार्ट्स में भी हमें एविडेंट होता है. इन द कश्मीर में भी जजिया इम्पोज किया गया था बाय द सिकंदर द बुर्शी खान. उन्होंने इम्पोज किया था जजिया प्लस जकात. लेटर जैनुल अबिदिन ने इसको अबॉलिश किया बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट रिफॉर्मर. अच्छा, और इन गुजरात में अगर हम देखें तो अहमद शाह इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज द 1411 टू 1442. गुजरात में इन्होंने जो जिजिया इम्पोज किया गया था हाईली रिजिड फॉर्म में, हार्श था और हाईली एक्सप्लॉइटेटिव था. और इनका मेन एम था, इन्होंने इम्पोज किया था जिजिया अपॉन द हिंदूज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू मुस्लिम्स, दैट इज इनटू इस्लाम. ठीक है. इतना हार्श किया कि मीन्स कंपेल हो जाए हिंदूज इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, और वही एक चाह रहा था ताकि वो अपने आप को बचा पाए. ठीक है. अगर हम मॉडर्न डेज में देखें, सो मॉडर्न डेज में जो जजिया है इट वॉज इरेडिकेटेड इन द 18th सेंचुरी. ठीक है. और इन द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लेकिन जो ये 20th सेंचुरी में था, और मीन्स इस्लामिक स्टेट जो थी, जो कि इस्लामिक लॉ फॉलो करते थे, वो कंटिन्यू रहे. और 20th सेंचुरी में ये डिसअपियर हुआ फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट्स. इट इज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस
टॉलरेंस। ठीक है, नाउ जो इस्लामिक नेशन स्टेट्स हैं वो भी इसको इम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, सो इट वॉज नो वेयर विजिबल, लेकिन जो वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सच एज ISIS और तालिबान्स, जो कि ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, वो इसको अभी भी और उसको अभी भी इम्पोज करती हैं, दैट इज़ द जजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स, जो कि चाहते हैं रिवाइवल ऑफ इस्लाम, रिवाइवल ऑफ इस्लाम। So this is all about the jizya. Now let's see one question related to the same. Who among the Mughal emperor to have lifted the jizya on the Hindus? Babur, Akbar, Jahangir and Shah Jahan. Here the correct answer will be B. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.